एक तरफ आज डॉलर गिरा है, मगर दूसरी तरफ एक्सचेंज कंपनीज एतराज कर रही हैं कि पुलिस अफसर आ गए और कहा कि हम देखेंगे डॉलर की खरीदो फरोख्त, मगर डॉलर दूसरी तरफ गिर रहा है। आप लोग मुतमईन नहीं है, मगर मसला यह है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क इतना बढ़ गया था कि एतराज भी आप लोगों पर ही हो रहा था। देखो, ये हमने खुद रिक्वेस्ट की थी चीफ आर्मी स्टाफ से और आला काउंसिल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के पाकिस्तान कि जितनी भी बड़ी मनी मार्केटें एक्सचेंज के उनके बाय ब्लैक मार्केट वाले उन्होंने अपने कारिंदे छोड़ दिए हैं, और जो भी क्लाइंट हमें हमारे काउंटर पे आ तो रास्ते में रोक लेते हैं, उसको घेर के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं, उनको हमारे से ज्यादा रेट ऑफर करते हैं, और वो फिर जो है उनको कार्ड देते हैं, वरना कि परमानेंटली उनको अपना क्लाइंट बना लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो है कट हुई। और उसका नतीजा क्या निकला, डॉलर का रेट जो एक महीने पहले सिर्फ 3 रुपए का फर्क था फ्री मार्केट का और इंटरबैंक का, वो बढ़ के 30 रुपए फर्क पे चला गया। तो मैंने कहा जी आप इस तरह रुपये को यारों मददगार ब्लैक माफिया के रिमूव करूँ पे छोड़ के तो रुपया आउट ऑफ डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप खिलाफ एक्शन लें, और मेरे पूरा जो काम थे राब्ते में थे, और उन्होंने बताया कि हम पूरी टीमें बना रहे हैं, और उन्होंने खुफिया जो है अहलकार थे वो जो है सिविल कंपनी में कब से घूम रहे थे, और काफी लोगों को उन्होंने पकड़ा भी है, और आज भी वो घूम रहे थे, बाहर रखी कर रहे थे कोई लोग मुझे मिलेगा हमने पकड़े जाए। बाकी ये गलत खबर चलाई गई है तो वहाँ उनको तैनात कर दिया या बैठ को मॉनिटरिंग करें। वो जरूर आते हैं, अंदर आके देखते हैं कि रेट पूछते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का क्या रेट चल रहा है, कितना फर्क है बाइंग सेलिंग में, वो उस चीज को वॉच कर रहे थे, और कोई उन्होंने तो आप ये कह रहे हैं एक्सचेंज कंपनीज को इस बात पर एतराज नहीं है अगर आप लोगों को मॉनिटर किया जा रहा है, पुलिस आकर बल्कि हमने तो उनके साथ तामुन किया है, उनको बोले कि आप बिल्कुल, हमें बड़ी खुशी है आप इन लोगों को पकड़ें ताकि माफिया जो है ये परमानेंट बेस पे इनके खिलाफ एक्शन लें। और कुछ लोगों को हरासमेंट आया कि ये अंदर आए हैं, क्यों आए हैं, तो वो हमारे जो है जौहर पड़ाचा साहब ने कोई स्टेटमेंट दी कि ये ऐसे हरासमेंट पैदा हो रही है। मैंने फिर डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नायब साहब से बात की, उन्होंने कहा जी कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिविल कवर में आ सकते हैं, कोई एतराज नहीं है, ये गैर कानूनी चीज नहीं है। हाँ, अगर कोई हरासमेंट पैदा करते हैं, बदतमीजी करते हैं या कोई इस तरह की, तो फिर हमें बताएं, हम एक्शन लेंगे। मगर मुस्ताद साहब, आप पिछली दफा भी जब टाइम पर प्रोग्राम में आए थे तो आपने कहा था कि जी डॉलर नीचे जाएगा, कोई 290 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो बढ़ बढ़ के 330 रुपए से भी ऊपर ओपन मार्केट में चला गया, जिसकी वजह से जाहिर है आईएमएफ का प्रेशर आता है, आईएमएफ की शर्त है जिस इंटरबैंक उसको चेज करने लगता है। तो एक्सचेंज कंपनीज पर ही एतराज उठ रहा है, टास्क फोर्स भी आप लोगों के लिए बनाई जा रही है कि आप लोग ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए ये बिल्कुल गलत खबर है, हमारे लिए नहीं बनाई थी, ब्लैक मार्केट वालों के लिए बनाई गई है, और बनानी भी चाहिए और परमानेंट बेस पे होनी चाहिए उनका, ये तो हमारी डिमांड थी, तो इसको गलत अंदाज में पेश किए गए। वैसे मगर अगर टास्क फोर्स बन जाती है, आप जो कह रहे हैं कि आज एक्सचेंज कंपनीज के बाहर से जो ब्लैक मार्केट वाले लोग हैं उन पर भी आप कह रहे हैं कि क्रैकडाउन हुआ है? उन्हीं पे उनको अंडरग्राउंड हो गए, भाग गए। तो मैंने आप बात समझी, क्लाइंट को वो घेर के ले जाते थे, हमारे काउंटरों पे आने नहीं दे रहे थे। ये हमारी मुल्क के लिए भी नुकसानदेह था, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई जो थी 90% इनके हाथ में चली गई। तो उसी को हमने बहाल करने के लिए ये सारी रिक्वेस्ट की, और हमारी रिक्वेस्ट पे जो है ये टास्क फोर्स बनाई गई है, और ये लोग जो है उसको उनको पकड़ेंगे भी। और मैं मगर मुस्ताद साहब, ये दोबारा क्यों नहीं होगा? माजी में भी हो चुका है, जब आप लोगों ने दायरे डार साहब आए थे और वो जबरदस्ती ओपन मार्केट में डॉलर को नीचे रखा हुआ था, इंटरबैंक भी था, तो एक और मार्केट डेवलप हो गई थी, बहरहाल उसकी तनकीद भी आप लोगों पर होती थी, मगर वो 20-25 रुपए फिर 30 रुपए ऊपर था। ये दोबारा क्यों नहीं हो जाएगा इस क्रैकडाउन के नतीजे में? देखो, ये तो अब जहर है, क्रैकडाउन परमानेंट होगा और मिली भगत ना हुई, फिर तो ये लोग अंडरग्राउंड यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर पता चले कि इन्होंने फिर मिली भगत करके और अपने साथ मिला लिया एहलकारों को, और उन्होंने उनको छोड़ दिया, और फिर दोबारा उन्होंने यही हरकतें शुरू कर दी, फिर तो कोई फायदा नहीं इसके रखे। इसका फायदा तो तब भी है कि इसको जितने भी इसके इनके इनको नेक्स्ट बीज किए जाए, और जितनी भी हमारी सप्लाई है स्मगलिंग, जैसे अफगान ट्रांसलेट बहुत बड़ा नासूर है हमारा, जिसमें चीफ साहब ने कहा भी है हमारा 2 अरब डॉलर जो है वो जाया हो रहा है, उसको जाया होने की वजह हम खुद हैं, हमारी सर। तो फिर अगर ये क्रैकडाउन इसी तरह चलता है तो ये सिर्फ आज गिरा है ओपन मार्केट में, क्योंकि अगर ओपन मार्केट में नहीं गिरेगा तो इंटरबैंक को उसके करीब आना पड़ेगा आईएमएफ की शर्त के तहत, या ये प्रेशर रहेगा फिर ओपन मार्केट में नीचे आएगा अगर इसी तरीके से क्रैकडाउन रहता है? बिल्कुल रहेगा। और हमारी जो है मेरी स्टेट बैंक से बात भी हुई थी इस सिलसिले में, कि उन्होंने कहा जी हम भी, डिमांड ना होती तो डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसको हमने मीट करने, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जितने कंटेनर थे, जितनी बाहर की पेमेंट थी, शिपिंग की, एयरलाइन की और फॉरेन इन्वेस्टर की और लग्जरी आइटम को सारी खोल दी गई हैं। तो उनकी डिमांड है, जो ही डिमांड हमारी आप देखेंगे नैरो होगा, हमारा टारगेट है 1 से 2% से ज्यादा मार्केट ऊपर ना जाए,
और हमारा अगर कल 8 रुपए भी होता है तो हमारा 14 से 15 के करीब आ गया, तो हम उसके नजदीक पहुंच गए। तो हमारा आज भी जो है डॉलर जो आखिरी ट्रेड हो रहा था वो 14-15 में बाइंग हो रहा था और 17-18 में सेल हो रहा था। और इंशाल्लाह कल भी 1-2 रुपए गिर जाता है तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लिया, और मजीद अगर सप्लाई आती है तो हम इसको करेंगे। आप देखेंगे फिर इंटर बैंक भी गिरना शुरू हो जाएगा। असल चीज है सप्लाई को बहाल करना, और जो भी ये सट्टेबाज हैं इनके खिलाफ क्रैक डाउन करना। और जो मैं बात पूरी मुकम्मल नहीं हुई थी, जो ट्रांजिट है इनको पूरा हुकूमत से मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि 400-600% ड्यूटियाँ खत्म करें, ताकि लोग जो है अफगान माल अपना न भेजें, सीधा पाकिस्तान लेके आए, और ड्यूटी को जो नॉर्मल है 100% है या 50% करें, ताकि ये हमारा जो है ड्यूटीज है ना, हमारी कस्टम की सारी ड्यूटियाँ स्मगलर लेके जा रहे हैं, उससे हमने खत्म करना है। और पॉलिसी के तहत ही हम खत्म कर सकते हैं। और ये अगर हमने खत्म ना की, वो इसी तरह जितने भी बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है उनको डॉलर से चाहिए, बॉर्डर ट्रेड तो है नहीं कि हमारे पास तो कुछ देने के कुछ है ही नहीं।